प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद देते हैं उसकी रहमत और भलाइयों के लिए उसके शुक्रगुजार हैं आज की इस सुबह की फेलोशिप के लिए। और आज हम लोग पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। नई सृष्टि का क्या भेद है और नई सृष्टि शब्द ही क्यों नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए आया है। और इस विषय को हम लोगों ने इसलिए सीखना शुरू किया क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस वर्ष को पढ़ते तो हैं, परंतु इसका वास्तव में जो आत्मिक भेद है वो बहुत कम बताया जाता है। सो खुदा ने ये कृपा की है कि हम इस भेद को पूरी बारीकी से सीख सकें। सो मैं इसलिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन मेरी एजुकेशन के लिहाज से ही खुदावंद ने मुझको बहुत सरल तरीके से, बड़े आसान तरीके से अपने भेदों को बताया है और उन्हें मैं बड़ी तसल्ली के साथ सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसे जो मसीह में बुजुर्ग हैं वो भी सीख सकते हैं, जो मसीह में जवान हैं वो भी सीख सकते हैं, और जो मसीह में नए हैं वो भी सीख सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर वो शख्स जो वचन को सुने वो इसे पूरी समझ से समझ सके, ये मेरी कोशिश रहती है। इसलिए वचन को पेश करने में मैं कुछ जल्दबाजी नहीं करता और कोशिश करता हूँ कि हर शब्द को बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ आप लोगों के संग शेयर करूं। सो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आज उसने ये हमें समय दिया है कि हम इसके तीसरे हिस्से को सीख सकें। जो वचन हमने पढ़ा था शुरू में, मैं फिर उसी को पढ़कर आगे बढ़ना चाहूँगा। दूसरा क्रंथियों का खत, उसका 5 अध्याय, उसकी 17 आयत। दूसरा क्रंथियों का खत 5 अध्याय, उसकी 17 आयत। यूँ लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। सो इसी विषय के पार्ट 3 में आज हम लोग पहुँचे हैं कि वास्तव में नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन है क्या। सो बड़ी बारीकी से खुदा ने जो भी मुझको बख्शा, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों के संग शेयर किया। और मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुना तो आप काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर सुने, ताकि जहाँ से हमने इसे शुरू किया था, यदि बुनियाद को समझ लेंगे तो फिर ये विषय आपकी समझ में ज़रूर आएगा। परंतु यदि बुनियाद के बारे में पता नहीं होगा तो शायद आप उतनी बारीकी के साथ इसे ना समझ पाएँ। सो थोड़ा थोड़ा टच मैं हर बार इसीलिए करवाता हूँ ताकि आप लोग समझें कि हम क्या समझ रहे हैं। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ कि नई सृष्टि जो है वो पुराने को रिपेयर करके नहीं बनाया गया, बल्कि ये पूरे का पूरा नया है।
और इसके विषय में हम लोगों ने वचन में से देखा था कि पहला आदम मिट्टी से था और आखिरी आदम रूह से है। पहला जिस्मानी था, दूसरा रूहानी है। पहला संसारिक था, दूसरा स्वर्गीय है। सो पहले हम मिट्टी के थे और जब नई सृष्टि बने हैं तो अब हम स्वर्गीय हैं। सो जैसे मिट्टी वाले का स्वरूप है वैसे ही स्वर्ग वाले का स्वरूप है। जैसे मिट्टी वाले की तरह ही जीता था, सोचता था, समझता था, चलता था, वैसे ही जो स्वर्गीय है वो स्वर्ग वाले के स्वरूप पे स्वर्ग वाले की तरह सोचेगा, उसी की तरह समझेगा, उसी की तरह चलेगा, उसी की तरह निष्पाप रहेगा, उसी तरह अपने आप को पवित्र बनाना चाहेगा जैसे बुलाने वाला पवित्र है। सो ये पवित्रताई में सिरजा गया है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो नई सृष्टि है, जो नया मनुष्य है, उसकी खासियत है कि ये धार्मिकता और पवित्रताई में सिरजा गया है। इसकी शुरुआत, इसकी बिगनिंग धार्मिकता से है, पवित्रताई से है और सच्चाई से है। इन तीनों बातों में इसकी शुरुआत हुई है, इसकी बिगनिंग हुई है। इन तीन मुख्य बातों को सामने रखते हुए इसको क्रिएट किया गया है, इसे बनाया गया है। ये नई सृष्टि जो है ये स्वर्गीय है। नई सृष्टि अपने सृजनहार, अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप पर बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत नई सृष्टि के रूप में सृष्टिकर्ता ने इसीलिए की कि जिस काम के लिए ये सृजा गया उसे अपने इस जीवन में पूरा करे। उसके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि इस नए मनुष्य ने, इस नई सृष्टि ने पुराने मनुष्य से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। पुराना मनुष्य जो शारीरिक है वो किसी भी समय इसके साथ किसी भी किस्म की चालाकी खेलने की कोशिश कर सकता है। इसलिए इसने दिन रात एक ही कोशिश में रहना है, मैंने पुराने मनुष्य को अपने ऊपर किसी भी तरह जयवंत फतेहमंद होने नहीं देना है, बल्कि नई सृष्टि होने के कारण मैंने पुराने मनुष्य के हर ख्याल को बंधन में लाना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, नए मनुष्य का काम क्या है। मैं आप लोगों के साथ एक वचन पढ़ना चाहूँगा, थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे और वचन से मैं यदि रेफरेंस दूंगा तो आप लोगों की समझ में बहुत जल्द वो बात आएगी। ग्रंथियों के खत में से हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी समझ में आए कि नई सृष्टि जो है इसके काम क्या है। सो देखेंगे दूसरा ग्रंथियों का खत, 2 Corinthians चैप्टर 10, उसकी 10 आयत और उसका 10 बाब, उसकी 5 आयत। यह जो नई सृष्टि है इसने पुराने मनुष्य के विचारों का कैसे खंडन करना है, इसने पुराने मनुष्य को कैसे हराना है, इसने पुराने मनुष्य को कैसे अपने पांव तले दबा के रखना है। उसके लिए इस नई सृष्टि की कुछ जिम्मेवारियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि पुराना मनुष्य हर समय इस यत्न में रहता है कि किसी न किसी तरह
कोई ना कोई दाव पेच खेल कर आपकी नई सृष्टि में विघ्न डाले, बाधा डाले, कुछ न कुछ अड़चन डाले, ताकि आप जिस धार्मिकता में बढ़ रहे हैं, जिस पवित्रताई में आप आगे बढ़ रहे हैं, उस पवित्रताई में, उस धार्मिकता में ये छेद कर सके, इसकी ये कोशिश रहती है। और आपने, क्योंकि आप नई सृष्टि हैं, इसलिए आपने हर वक्त चौकन्ने रहना है, हर वक्त चौकन्ने रहना है, क्योंकि हम विरोधी की चालों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, अनजान नहीं हैं। सो देखते हैं वचन में से दूसरा करंथियों का खत 10 अध्याय उसकी 5 आयत मैं पढ़ूंगा आपके सामने, पंजाबी में पढ़ूंगा मैं। सो असी वहमां नूं ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैं नाल नाल हिंदी च भी पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग हिंदी वाले हैं, शायद उन्हें ये पंजाबी की आयत समझ ना आए। तो मैं चाहूँगा कि जब मैं खुदा के वचन को सिखाने के लिए पाकरू के वसीला से आपके सामने पेश हुआ हूँ, तो हर बात आपकी समझ में आए तभी फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं। सो हिंदी में यूँ लिखा है, सो हम कल्पनाओं को, हर उन कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, जब परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकार बनाते हैं। सो इसी बात को और क्लियर करने के लिए हम लोग एक और वर्ष पढ़ेंगे कि हर वो बात जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ सिर उठाती है, जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ सिर उठाती है, तो जब परमेश्वर के ज्ञान की बात आई है तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर का ज्ञान है क्या। मैं इसके ऊपर पहले बहुत विस्तार से एक सब्जेक्ट पेश कर चुका हूँ, आप उसे सुन सकते हैं, बाद में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा यदि आपको चाहिए होगा। पहला करंथियों का खत 1 अध्याय उसकी 30 आयत, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। तो पहली आयत हमने क्या पढ़ी कि हर वो बात जो मसीह के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती है या परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती है, जिस ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती है वो ज्ञान है क्या। परमेश्वर के ज्ञान जिसके विरुद्ध हर वो बात या हर वो वहम या हर वो कल्पना जो सिर उठाती है, वो ज्ञान है क्या। परंतु उसी की ओर से, पहला करंथियां 1:30, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अर्थात ये ज्ञान है क्या? धर्म, पवित्रता और छुटकारा यानी कि नजात। धार्मिकता रास्तबाजी, पवित्रता पाकीजगी, छुटकारा नजात। तो ये 3 बातें। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि हर वो बात जो इस ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती है। किस ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती है? नंबर 1 धार्मिकता यानी कि रास्तबाजी, नंबर 2 पवित्रता मतलब पाकीजगी, नंबर 3 छुटकारा मतलब नजात। ये है परमेश्वर का ज्ञान। इस ज्ञान के विरुद्ध यदि कोई भी बात सिर उठाए, ये जो नई सृष्टि है, ये जो न्यू क्रिएशन है, इस न्यू क्रिएशन ने हर पल इस बात पर खास करके ध्यान देना है
कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी वहम, कोई ऐसी कल्पना, कोई ऐसी थॉट तो मेरे भीतर नहीं आ रही जो सीधा सीधा परमेश्वर की ओर से बख्शी गई मेरी रास्तबाजी के ऊपर जयवंत होने के लिए, फतेहमंद होने के लिए कोशिश तो नहीं कर रही। कोई ऐसी बात मेरी पाकीज़गी को नापाकी में बदलने की कोशिश तो नहीं कर रही। ऐसा कोई वहम, ऐसी कोई बात मेरी नजात जिसके लिए मेरे खुदा ने मुझे बुलाया है अपने प्रिय पुत्र के द्वारा, कहीं कोई ऐसी वहम, कहीं कोई ऐसी बात, कहीं कोई ऐसी थॉट, कहीं कोई ऐसी कल्पना, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो मेरी नजात से मुझको दूर ले जाए। तो इस नई सृष्टि की बहुत जिम्मेवारियां हैं। यदि ये नई सृष्टि उन जिम्मेवारियों को निभाती चली जाएगी, तो यदि ये नई क्रिएशन अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करती जाएगी, तो ये धार्मिकता में बना रहेगा, ये पवित्रताई पाकीज़गी में बना रहेगा, ये अपनी नजात को थामे रहेगा। नजात मिल गई है, पहली नजात का काम पूरा हो चुका है, दूसरी नजात का काम पूरा कर रहे हैं, तीसरी नजात का काम खुदावंद खुदा अनाउंस करेगा। सो दूसरी नजात के काम को अपने मरने से पहले हम लोगों को पूरा करना है। उस नजात के काम को पूरा करके हमने अपनी सांस, आखिरी सांस को छोड़ना है। सो तीसरी नजात का काम खुदावंद करेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनाउंसमेंट किया जाएगा, आओ उस राज्य के, उस बादशाही के अधिकारी बनो जो आज से, जो शुरू से तुम लोगों के लिए तैयार की गई थी। कब? जब ये नई सृष्टि पूरी बारीकी से हर एक उस बात का खंडन करे, हर एक उस बात के विरोध में खड़ा हो जो इसकी रास्तबाजी में रुकावट है, जो इसकी पाकीज़गी में रुकावट है, जो इसकी नजात में रुकावट है। उस हर एक बात के खिलाफ इसे हर वक्त जागते रहना है। सो क्या लिखा है? पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथियों 10:5 में मैं फिर पढ़ूंगा आपको लोगों के सामने, ताकि हम लोग इस वचन को बारीकी से समझ सके। मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगा 10:5 आयत। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो खुदा की पहचान के या ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती है, उसको खंडन करते हैं, उस बात को खंडन करते हैं, रद्द करते हैं। तेरा मेरे साथ कोई काम नहीं। जिस्म की हर अभिलाषा जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में हमारे भीतर आकर कुछ काम करना चाहे, उसका हम खंडन करते हैं। और ये हर नई सृष्टि की जिम्मेवारी है कि वो उस बात का खंडन करे। और सिर्फ खंडन नहीं करना, उस बात को सिर्फ रद्द नहीं करना, बल्कि क्या करना है? आगे खुदा का दास और क्लियर करता है। और हर एक भावना, कौन सी भावना? भावना अच्छी भी हो सकती है, भावना बुरी भी हो सकती है। इमोशन अच्छे भी हो सकते हैं,
बुरे भी हो सकते हैं। स्वभावना की जब बात आई है तो लिखा है हर एक वो भावना, कौन सी भावना, जो हमारी रास्तबाजी, हमारी पाकीज़गी और हमारी नजात के खिलाफ हमारे भीतर, हमारे अंदर काम करना चाहे। सबसे पहले कहता है उन बातों का खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके, हर एक उस भावना को, हर उस अभिलाषा को, हर उस कल्पना को जो नजात पर चैलेंज करने के लिए आए और हमें जो नई सृष्टि, जो न्यू क्रिएशन है, हमारी इस न्यू क्रिएशन में प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए आए, उस बात को सिर्फ रद्द ही नहीं करना है, बल्कि हर एक वो अभिलाषा जो उठे इस ज्ञान के खिलाफ, उसे कैद में लाना है और कैद में लाकर मसीह का आज्ञाकार बनाना है। इस नई सृष्टि ने मसीह का आज्ञाकार बनते हुए हर वो अभिलाषा जो हमसे कुछ गलत करवाना चाहे, उसे कैद में लाकर उसी को बदल देना है। जो अभिलाषा खिलाफत में आई है नए मनुष्य, नई सृष्टि के, उसे कैद में लाकर उसी को बदलकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेकर जाना है। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा ताकि आप पूरी तसल्ली के साथ इस बात को समझ लें। हर वो अभिलाषा जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करे, हर वो अभिलाषा जो मसीह यीशु के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाने की कोशिश करे, उसे कोशिश नहीं करने देनी, उसका खंडन करना है, उसे कैद में लाना है और कैद में रखकर वो जो आपसे करवाने आई थी, वो अभिलाषा जो मुखालफत मसीह, जो मसीह की मुखालफत में आई थी, उस अभिलाषा को कैद में लाना है और कैद में लाकर उसे बदलना है। वो जो आपसे करवाना चाहती थी वो नहीं करना, बल्कि नए मनुष्य, नई सृष्टि की जो जिम्मेवारी है, उस अभिलाषा को परिवर्तित करके उससे अपनी मर्जी का काम करवाना है। सो प्यारे अजीजों, इस नई सृष्टि की ये जिम्मेवारी है, हर वो बात जो मसीह के ज्ञान के विरोध में सिर उठाए उसे रद्द करना है। हर वो बात, हर वो भावना जो मसीह के खिलाफ, उसके ज्ञान के खिलाफ, इस नए मनुष्य के खिलाफ आए, उसे कैद में लाना है और मसीह का आज्ञाकार बनाना है। यदि ये नई सृष्टि अपनी इन जिम्मेवारियों को समझते हुए पूरी संजीदगी से इन सारी बातों के ऊपर गौर से ध्यान दे और जैसा वचन कहता है कि इनका खंडन भी करे और इन्हें कैद में भी लेकर आए और इन्हें आज्ञाकार बनाए, वही है नई सृष्टि कहलाने वाला। उसी को हक है कि वो कहे कि मैं न्यू क्रिएशन हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सिरजा गया कि वो अपने सिरजनहार परमेश्वर के समान बने। प्यारे अजीजों, जितना जितना हम वचन पर विचार करते जाएंगे, उतना उतना वचन हमारे भीतर और ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा और जितना हम उसे काम करने देंगे, हमारा बाहरी मनुष्य उतना ही नाश होता जाएगा और भीतरी मनुष्य उतना ही ताकतवर होता जाएगा।
सो दो बातों पर मैंने आपको बताया कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इस सृष्टि की जिम्मेवारी क्या है कि इसने हर उस बात का खंडन करना है जो इसकी खिलाफत में काम करना चाहती है, कैद में लाना है। दूसरा मैंने बताया कि जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती बात है वो परमेश्वर का ज्ञान क्या है। परमेश्वर का ज्ञान कुरिन्थियों का खत पहला उसका 1 अध्याय 30 आयत में हमने सीख लिया कि वो है रास्तबाजी, पाकीजगी और नजात। तो इन बातों पर जब हम ध्यान देते देते आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने हर दिन एक नया चैलेंज आएगा। हर दिन एक नया चैलेंज आएगा और नया चैलेंज जो आता है उससे घबराना नहीं और ना चैलेंज के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु ये चैलेंज मेरे सामने ना आए। यदि हम इन चैलेंजों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे संग सामने ना आए तो फिर हम यीशु मसीह के सिपाही कहलाने के योग्य नहीं। नई सृष्टि का एक रुतबा जो है वो सिपाही का है और सिपाही के सामने जब चैलेंज आता है तो सिपाही यदि भागे तो सजा के योग्य है। सिपाही की तैयारी इसलिए है कि वो हर एक मुश्किल का सामना करे। उसे ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि उसने हर एक चुनौती का, हर एक चैलेंज का मुकाबला करना है। यदि सिपाही के सामने चैलेंज आए और वो अफसर से जाकर बोले कि मेरे सामने से इस चैलेंज को हटा दो जी, तो मेरे ख्याल से ऑफिसर उसे ही हटा देगा, क्योंकि ऑफिसर कहेगा तुझे चैलेंज को कबूल करने के लिए सिपाही बनाया गया है, ना कि चैलेंज से भागने के लिए। तो ये नई सृष्टि जो है इसको खुदा ने एक रुतबा दिया कि ये सिपाही है और सिपाही ने इन सारी चीज़ों का मुकाबला करके इन पर जयवंत होना है। और वचन कहता है जो जय पाए उसे मैं ज़िंदगी का ताज दूंगा। सो जय पाने वालों के लिए है। सो इस नई सृष्टि की जिम्मेवारियों को समझते हुए हम और गौर करेंगे आगे कि इफिसियों का खत 4 अध्याय उसकी 22 आयत में यूं लिखा है, तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। सो क्या सीखा हमने कि नंबर 1 कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। दूसरा हमने सीखा है कि इस नई सृष्टि की जिम्मेवारी है कि इसने हर एक उस बात का खंडन करना है, हर उस अभिलाषा पर जय पानी है। तीसरी बात हम लोग सीखेंगे कि पुरानी बातें बीत गई, देखो वैसा बनी होगी। इसके ऊपर हम लोगों ने कल विचार कर लिया था, आप पिछले पाठ को सुन सकते हैं। अगली बात इफिसियों 4:22 को कि तुम अगले चाल चलने के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं, पहला कौन सा था? भरमाने वाली अभिलाषाओं का गुलाम था। और वो भरमाने वाली अभिलाषाएं जब भी चाहें इसे भरमा लेती थी, जब भी चाहें इसे भरमा लेती थी। लेकिन अब जब ये नई सृष्टि बना है तो वो पुरानी अभिलाषाएं इसे किसी भी कीमत पर भरमा नहीं सकती। और जब वो भरमाने वाली अभिलाषाएं दोबारा चैलेंज बनकर सामने आई तो संत पौलुस ने यूं लिखा कि हर उस बात को, हर उस अभिलाषा को, हर उस वहम को, हर उस कल्पना को, हर उस थॉट को जो मसीह के ज्ञान के विरोध में सिर उठाए, हम उसे कुचल देते हैं। हम उसे कुचल देते हैं। कुचलने के लिए हमें सिपाही का रुतबा मिला है, इसलिए हमें चुनौतियों का, चैलेंज का सामना करना है, चैलेंज से भागना नहीं। फौज में रूल है कि फौजी के सामने जब चैलेंज आए, यदि तो वो बढ़ता हुआ चैलेंज की तरफ शहीद भी हो जाए तो उसके लिए एक बहुमूल्य इनाम है, उसे शोभा मिलती है, इज्जत मिलती है, उसे पुरस्कार मिलता है। परंतु यदि वही
चैलेंज को देखते हुए पीछे भाग आए तो फौजियों का रूल है, जो पीछे मुड़कर आता है उसे वो गोली मार देते हैं, क्योंकि वो फौजी कहलाने के योग्य नहीं है। सो प्यारे अजीजों, ध्यान रखें कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। यदि ये नई सृष्टि पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारती, यदि ये नई सृष्टि होने के बावजूद पुराने मनुष्यत्व को पहने हुए है, तो मामला बहुत गंभीर और खतरनाक है। ये उस भेड़िए की तरह है जो भेड़ की खाल ओढ़े हुए है। ये उस गधे की तरह है जो घोड़े की खाल ओढ़े हुए है। याद रखना, मसला खतरनाक है। नया मनुष्य, नई सृष्टि, इसने पुराने अभिलाषाओं वाले उस पुराने मनुष्य को उतारना है। नए मनुष्य यानी कि यीशु मसीह को पहनना है। इसकी पोशाक मसीह यीशु है, पुराना मनुष्य नहीं। और यदि इसने मसीह यीशु पहना हुआ है तो फिर मसीह यीशु ही नजर आएगा, और यदि इसने पुराना मनुष्य पहना हुआ है तो पुराना ही नजर आएगा। और यदि पुराना पहना हुआ है तो पुराना नजर आएगा, तो फिर ये नई सृष्टि नहीं, फिर ये नई सृष्टि नहीं। और यदि ये नई सृष्टि नहीं, तो फिर जिस बादशाही का वायदा किया है प्रभु यीशु मसीह ने, और कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए उसे तैयार करूं, फिर मैं आऊंगा ताकि तुम्हें ले जाऊं, ताकि यहां मैं हूं वहां तुम रहो, तो फिर ये उस बादशाही में रहने के योग्य भी नहीं है। सो प्यारे अजीजों, वचन कहता है नई सृष्टि की ये जिम्मेवारी है। जो नई सृष्टि बनना चाहता है उसकी ये जिम्मेवारी है। अब वो पुराने मनुष्य को पहनकर नहीं रख सकता। अब वो पुराने मनुष्य के लिहाज से चल नहीं सकता। अब वो पुराने मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता। अब वो पुराने मनुष्य की तरह इस संसार में मिक्स होकर नहीं रह सकता। अब ये पुराने मनुष्य की तरह इस संसार को नहीं, बल्कि जिसने इसे नया बनाया है उसे प्रसन्न करने के यत्न में लगा रहेगा। उसे प्रसन्न करने के लिए यदि इसे पूरा संसार भी नाराज करना पड़े तो भी ये उस चीज़ की परवाह करेगा नहीं। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जैसा मैंने कल बताया था, हमने इसका समय जो 1 घंटे से था वो आधे घंटे का कर दिया, ताकि सब लोग उतने हिस्से को सुने, उस पर विचार करें। इसी को लेकर हम लोग, खुदा की इच्छा हुई तो आज रात को इसके अगले हिस्से को सीखेंगे। तब तक के लिए आप प्रार्थना बने रहें। रात 9:30 बजे इसी विषय को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप दुआ में बने रहें। न्यूयॉर्क का टाइम है 9:30 9:30, और इंडिया में उस वक्त सुबह के 8 बजे होंगे। यहाँ पर सैटरडे की रात होगी 9:30, और उस वक्त इंडिया में संडे की सुबह होगी 8 बजे होंगे। सो प्रार्थना में बने रहें। इस हिस्से को हम लोग और तसल्ली के साथ शाम को सीखेंगे। आइए छोटी प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदावंद, खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए। खुदावंद, आज के अच्छे वचनों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो बीज बोया गया खुदावंद 100 गुना फल लाए। सचमुच तेरे लोग नई सृष्टि की परिभाषा को समझें और अपने सृजनहार परमेश्वर के, अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप पर बनते जाएं। अपनी धार्मिकता रास्तबाजी को कायम रख सकें, पाकीजगी को कायम रख सकें और नजात को थामे रह सकें। ऐसी तेरी कृपा को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।